नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की, साथ साथ बात करेंगे कुछ बने हुए अभी रिसेंटली जो पैटर्न्स जो अभी फिलहाल बने हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में, और कुछ पैटर्न्स हमें स्टॉक्स में भी देखने को मिल रहे हैं। हम उसके बारे में डिटेल में चर्चा करना चाहेंगे। इसके अलावा मैं आपको आज की वीडियो में एक ऐसे ब्रोकर के बारे में बताने वाला हूं जहां पे आप जीरो ब्रोकरेज में उस ब्रोकर के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो काफी स्पेशल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें चार्ट पे, तो आप एग्जैक्टली देख पा रहे हैं कि निफ्टी में आज 38 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है और बैंक निफ्टी में 275 की गिरावट देखने को मिली है। बात करेंगे हम निफ्टी से, तो निफ्टी का चार्ट अगर आप देखते हैं तो निफ्टी में आपको पता है दोस्तों, लगातार तेजी हमें दिखाई दे रही है, बट आज का जो बाजार था वो काफी हद तक कंसोलिडेट था। कंसोलिडेशन से अगर आप देखें तो फिलहाल अभी हमें निफ्टी में कैसा पैटर्न दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊंगा। तो यहां पे एक ट्रायंगल का बेसिकली ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देखने को मिला है। मैं आपको एग्जैक्टली दिखाऊं तो ये एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है और ट्रेंड लाइन का यहां पे एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। आज जो बाजार जो है वो ऊपरी लेवल पे काफी कंसोलिडेट हुआ है। इससे पहले भी कुछ दिन पहले भी हमने देखा था लास्ट वीक में कि एक लेवल पे गिरावट आई थी। एक दिन जो गिरावट आई थी उसका भी कारण यही था कि ऊपरी लेवल पे कंसोलिडेशन, जब भी निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स में कभी भी ऊपरी लेवल पे कंसोलिडेशन होता है तो वो एक हल्की फुल्की एक करेक्शन का एक साइन होता है। करेक्शन मतलब ये होती है कि अगर हम देखें कि जो मार्केट जो है वन साइडेड तेजी जब आती है, तो जब बाजार चलता है ऊपर की तरफ तो हल्की सी करेक्शन लेता है, फिर तेजी आती है, फिर करेक्शन लेता है, फिर तेजी आती है। इस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो टॉप लेवल पे बाजार बहुत ज्यादा अगर कंसोलिडेट है। दूसरा, नेगेटिव डाइवर्जेंस अच्छे खासी दिखाई दे रहे हैं, ट्रेंड लाइन के नीचे काम करा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि कल हल्की फुल्की सी गिरावट देखने को मिल सकती है। मैं अभी भी बोल रहा हूं दोस्तों, बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन हो उसके बारे उसका कुछ कोई बता नहीं सकता। यूएस मार्केट में कुछ डेटा आता है या कोई भी न्यूज आती है, या यूएस मार्केट में डाउ जोन्स में कुछ भी अगर चेंजेस होते हैं तो उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा यहाँ पे एसजीएक्स में, या फिर बैंक गिफ्ट निफ्टी में जो भी चेंजेस होते हैं। अगर हम गैप की बात ना करें और हम सीधा देखें कि बाजार अगर इसी लेवल पे कंसोलिडेट होता है या इसी लेवलों पे अगले दिन मार्केट ओपन होता है, तो मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है, अगर निफ्टी की बात करें तो वो 21,330 के आसपास का लेवल इसमें दिखाई दे सकता है। बाकी ऊपरी लेवल पे कंसोलिडेशन निफ्टी में, साथ साथ नेगेटिव डाइवर्जेंस और जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन है वो उसका एक हल्की फुल्की करेक्शन का साइन है। अब यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको एक ऐसे ब्रोकर के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पे आप जीरो ब्रोकर के साथ भी काम कर सकते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पे मैं शून्य के बारे में आपको बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे ब्रोकरेज। तो आप मेरे सामने देख रहे हैं ब्रोकरेज कैलकुलेटर। तो यहाँ पे मैं एफएनओ का यहाँ पे ब्रोकरेज कैलकुलेट करूंगा। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ 100 रुपीज का बाय प्राइस और सेलिंग प्राइस डालता हूँ 200 के आसपास, या 120 का मैं सेलिंग प्राइस डालता हूँ और क्वांटिटी डाल देता हूँ जी यहाँ पे मैं 300 के आसपास। और अगर मैं कैलकुलेट करूंगा यहाँ पे तो आप एग्जैक्टली देख पाएंगे कि टर्नओवर कितनी है आपको दिखा रहा है। ब्रोकरेज आप देखेंगे तो पूरी तरीके से नील है। एसटीटी चार्जेस, ट्रांजेक्शन चार्जेस, जितने भी चार्जेस होते हैं, जीएसटी वगैरह, सीबी फीस, ये सब गवर्नमेंट के चार्जेस हैं। तो आप यहाँ पे या वो हर ब्रोकर्स पे जिसमें भी काम करेंगे, जिसमें भी आप ट्रेड करते हैं, तो वहाँ पे आपके सब के सब अगर आप देखेंगे तो सारे चार्जेस आपके एप्लीकेबल होंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ब्रोकरेज चार्ज है वो बिल्कुल जीरो है। तो अब मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, शून्य के साथ अदर ब्रोकर का भी कंपैरिजन करता हूँ और देखता हूँ कि शून्य में काम करना आपके लिए कितना किफायत हो सकता है। तो शून्य के साथ अगर आप काम करते हैं तो मान लो बाय प्राइस 100 है, सेल प्राइस 100 है, क्वांटिटी आप 500 भी डालते हैं। एनएससी में अगर आप काम करते हैं तो टर्नओवर के साथ साथ भी अगर आप टर्नओवर भी प्रॉपर तरीके से यूज करते हैं, मतलब 1 लाख के आसपास की आपकी टर्नओवर भी है, तो ब्रोकरेज आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल जीरो है। और अदर ब्रोकर्स के पास देखेंगे तो ब्रोकरेज आपको लग रही है, ठीक है, एसटीडी चार्ज भी उस हिसाब से कम हो जाएंगे आपके। इसके साथ साथ जो अदर टैक्सीज है सब कुछ मिला के आपके 89 रुपीज के आसपास की आपकी टोटल कॉस्ट आती है, मतलब टर्नओवर के ऊपर कि आप कितना टर्नओवर यूज कर रहे हैं। दूसरे ब्रोकर्स के बाद देखेंगे तो 139 के आसपास, किसी का 136 140 रुपए के आसपास आपकी ब्रोकरेज लग रही है। तो यहाँ पे अगर आप एनएससी में काम करते हैं तो भी आपकी ब्रोकरेज काफी कम लगेगी। दूसरा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगर आप काम करते हैं डायरेक्टली फ्यूचर में, तो आप बाय सेल प्राइस भी सेम डालते हैं, क्वांटिटी 500 के आसपास भी लेते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ब्रोकरेज आपकी लग रही है 84 रुपीज़ के आसपास लग रही है। अदर ब्रोकर के पास 140 रुपये से ऊपर के आसपास की ब्रोकरेज इसमें लग रही है। किसी के पास 132 है, किसी के पास 134 रुपये है। तो यहाँ पे जो लग रही है ब्रोकरेज वो काफ़ी कम है।
तो आपको कहना चाहूंगा कि अगर यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं एक ब्रोकर का दूसरे ब्रोकर से, शून्य का दूसरे ब्रोकर से, तो यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि शून्य जो है वो काफी किफायत हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ा शून्य के बारे में, और आपको बताना चाहूंगा कि इसकी हिस्ट्री के बारे में भी। तो डायरेक्टली पहले हम बात करेंगे तो यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं लगते, कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि एएमसी चार्ज नहीं, अकाउंट ओपनिंग चार्ज बिल्कुल फ्री है, कोई सब्सक्रिप्शन कॉस्ट नहीं है, कॉल इन ट्रेड ऑटो स्क्वायर ऑफ जो भी है वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ब्रोकरेज कैलकुलेट करके मैं आपको बता चुका हूँ। और साथ साथ अगर हिस्ट्री के बारे में बात करूँ शून्य की, तो दोस्तों हर एक्सचेंज में ये रजिस्टर है, सेबी रजिस्टर्ड भी है और एनबीएफसी से लाइसेंस प्राप्त किया गया हुआ है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक बेस्ट टूल के बारे में बताना चाहूंगा। तो स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, एक ऐसा टूल है दोस्तों जो स्टॉक की प्रिडिक्शन करने में आपकी काफी हेल्प करता है। तो अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं कराया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डीमेट अकाउंट ओपन करा लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको एक ऐसा टूल आपको मिलेगा जो कि एआई की हेल्प से आपको स्टॉक की प्रिडिक्शन करके देता है। तो इसका 30 दिन का फ्री ट्रायल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये एक ऐसा टूल है जो स्टॉक की परफॉर्मेंस के हिसाब से उसमें कुछ कैलकुलेशन होती है, उसके अकॉर्डिंग ही बता देगा कि कौन से स्टॉक हैं आने वाले टाइम पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस सर्विसेज का भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन बता दिया, साथ साथ अदर ब्रोकर्स के साथ ये भी बता दिया कि भैया क्या कैलकुलेशन आप इसमें कर सकते हैं, कंपैरिजन बता दिया। इसके साथ साथ मैंने एआई टूल के बारे में बता दिया। बट और भी ज़्यादा जानकारी अगर आपको लेनी है या फिर आप इनकी वेबसाइट पे जाके भी गो थ्रू कर सकते हैं। तो दोस्तों शून्य का डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, वहां से जाके आप शून्य के साथ अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा के शून्य यानी कि जीरो ब्रोकरेज का बेनिफिट भी उठा सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने शून्य ब्रोकर के बारे में आपको बताया कैसे आप जीरो ब्रोकरेज में भी इसके साथ काम कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फिलहाल अभी बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का जो प्राइस अभी चल रहा है वो है आज 275 पॉइंट की गिरावट हमें देखने को मिली है और 47,900 के आसपास इसकी क्लोजिंग हुई है। अगर हम देखें तो यहाँ पे मैंने 30 मिनट का चार्ट लिया, अगर मैं आवरली का चार्ट यहाँ पे लूँ तो एक पैटर्न फॉर्म हुआ है छोटा सा जिसको बोलते हैं बीरिश हैरामी पैटर्न। एक बुलिश कैंडल के साथ एक स्मॉल बीरिश कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल भी बीरिश है। उसका अगर लो कल के दिन कटता है, हालांकि इसका जो लो बनता है 47,810 का, कैंडल की बात कर रहा हूं, और यहाँ पे जो लो बना है वो 47,806 का लो कट चुका है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो रिसेंटली अभी जो गैप बना है बैंक निफ्टी में जो दिखाई दिया था 47,150 के आसपास, वो मुझे लग रहा है कि फिल हो सकता है। मैं भी कह रहा हूँ बड़ा गैप अप गैप डाउन होगा तो उसके बारे में कोई कुछ बता नहीं सकता। बट फिलहाल अभी जो बीरिश हैरामी पैटर्न बना है इसके हिसाब से मुझे छोटा मोटा फॉल देखने को मिल रहा है। तो ये फॉल निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में हो सकता है। तो बैंक निफ्टी में मेरे को फिलहाल अभी यही लग रहा है। इसके अलावा आप हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ पे आपको करना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जो भी स्टॉक में कोई पैटर्न बनता है उसकी फोटो क्लिक करके हम यहाँ पे भेज देते हैं जिससे आपको कहीं बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे हमने आज एसबीआई का एक पैटर्न मेंशन किया था, इवनिंग स्टार, और एक विप्रो के बारे में बताया था। अब यहाँ पे मैं दो स्टॉक्स के बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहूंगा। यहाँ पे मैं दोस्तों कोई खरीदारी या बिकवाली की सलाह नहीं दे रहा, बट एग्जैक्टली अगर आप देखें तो एसबीआई जो है यहाँ पे काम करा रहा है और इसमें एक शूटिंग स्टार पैटर्न बना है। मैं थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाना पसंद करूंगा। यहाँ पे शूटिंग स्टार पैटर्न बना है और बीरिश कैंडल के साथ। तो मुझे लग रहा है कि एक बार एसबीआई भी जो है वो पेपर ट्रेडिंग आप चाहे तो इसमें कर सकते हैं। 642 के आसपास मुझे लग रहा है कि इसका भाव आता हुआ दिखाई दे सकता है। दूसरी चीज अगर हम देखें तो दूसरा स्टॉक जो है वो है विप्रो। विप्रो के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। विप्रो का अभी जो फिलहाल प्राइस चल रहा है दोस्तों उसकी हम बात करते हैं, वो है 445.25 के आसपास। और आज हमने जो विप्रो के बारे में बताया था एग्जैक्टली वो बताया था 449 के आसपास। जब 449 का प्राइस था तब बताया था शूटिंग स्टार पैटर्न बना है। और आप अगर देखेंगे तो लास्ट में इसने जो लो बनाया है वो बनाया है 443.85। 449 से ये आ गया 443 के आसपास। तो अच्छी खासी करेक्शन हमें विप्रो में भी देखने को मिली है। रीजन उसका क्या था, क्योंकि इसमें शूटिंग स्टार पैटर्न बना था और शूटिंग स्टार की वजह से इसमें गिरावट आई। और अगर आप देखेंगे तो इसी तरीके से हम लाइव मार्केट में स्टॉक्स के बारे में बताते रहते हैं कि कौन से स्टॉक्स में क्या देखने को मिला और कौन से पैटर्न्स बने। हम किसी भी तरीके की टिप नहीं देते, बट हाँ आपको उस तरीके से समझा देते हैं, सिखा देते हैं जिससे आपको काफ़ी कुछ बेनिफिट देखने को मिल सकता है। तो आज मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बताया, साथ साथ विप्रो के बारे में बताया, एसबीआई के बारे में बताया। बाकी आपको आप हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और भी ज़्यादा डिटेल आपको हमारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। जब भी लाइव मार्केट में कोई पैटर्न बनता है उसकी फोटो क्लिक करके भेज देते हैं। और लास्ट में बताना चाहूँगा कि आप शून्य ब्रोकर के साथ भी अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे आपको शून्य का लिंक मिल जाएगा। तो आशा करूँगा आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।